अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना ये समझ सके ना हम। कई बार ऐसी ऐसी अजीब सी दास्ताएं हो जाती हैं। अगर जो आपका पार्टनर है वो पहले तो इतना इंटरेस्ट जगाता था, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ख्वाहिश आपकी पूरी करने के लिए कहाँ से कहाँ चला जाता था, लेकिन अब उसके पास वक्त ही नहीं है, बिल्कुल आपका ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना ही उसको इतनी इंपॉर्टेंस है, या चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की, मैं जेंडर बाइस्ड की बात नहीं कर रही हूँ, पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर खत्म होता जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी अगर आप उनसे चाहते हैं कि प्यार की बातें करें, कुछ ज़रूरी बातें करें, उनके पास इतना वक्त होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये अजीब दास्तान आ कहाँ से रही है? तो देखिए, पार्टनर को प्यार करने पे मजबूर कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि आपकी बेहद काम आने वाली हैं। वो कैसे होगा? कई बार जब हम कमिटमेंट आ जाते हैं कि चलो हम कमिटेड हैं, कमिटमेंट के पहले इतना आगे पीछे होना, इतना आगे पीछे होना, तुम जो कहो, तुम जो कहो, तुम जैसा चाहो, तुम जैसा चाहो, लेकिन एक बार अगर लड़की कमिट कर देती है, लड़का कमिट कर देता है, फिर उतनी स्पार्क या फिर उतनी इंटेंसिटी नहीं बचाती है। इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि आप कुछ भी नयापन नहीं दे रहे हैं। अपनी हर एक बात, हर वो चीज़, चाहे वो जैसी भी हो, सब कुछ अपने हर पास्ट को अपना बता देना। जो भी आपके साथ बीती है बचपन से लेकर आज तक, जो भी चीज़ें हुई है, सब कुछ आप बता देते हैं। सारी 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 चीज़ें आप बिल्कुल शेयर कर देते हैं। तो शेयर करने से होता क्या है कि शेयरिंग करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जहाँ पर आपका कंफर्ट जोन होता है वहाँ पर आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन पार्टनर का इंटरेस्ट इस वजह से भी खोता है क्योंकि कुछ ना कुछ आपने कोई रहस्यात्मक चीज़ अपने ऊपर नहीं बचा करके रखी। कुछ ऐसी चीज़ जो कि उनको जानने की तलब हो, जानने की इच्छा करे, वो आपके बारे में एवरीथिंग सब कुछ जानते हैं। तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो सकता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप कभी भी पूरी की पूरी सारी की सारी बातें एक ही बार में ना बोल दें, सारी की सारी सब कुछ ना बक दें। बिल्कुल आपको जो बोलना है आप बोल रहे हो, बस बोलते ही जा रहे हो, तो ज़्यादा बोलने से भी आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो आपको बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा सुनना है, आप सुनिए, सबसे ज़्यादा सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी मन की बात सुन लीजिए। लेकिन जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ आप अपने अंदर बचा करके ज़रूर रखें, क्योंकि जितना आप उनके सामने रहस्य बन के रहेंगे, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा और पार्टनर आपको प्यार करने के लिए मजबूर होता जाएगा, पल पल हर पल। चाहे आपकी रिलेशनशिप को 4 साल हो गए हों, 3 साल हो गए हों, आपको लगता है स्पार्क कम हो गई है, ये ट्रिक्स अपना करके देखिएगा, आपका स्पार्क कभी भी कम नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ ना कुछ नयापन आपको ज़रूर लाना है। अब जैसे नयापन जैसे क्या हो सकता है? आप सेम एक ही तरह की सब्ज़ी खा सकते हैं क्या? सेम एक ही तरह के भोजन खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। थोड़ा-सा चेंज आपको चाहिए। उसी तरह से रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा-सा चेंज चाहिए। जैसे कि नयापन में आप क्या कर सकते हैं? सिंपली जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, जो आप नॉर्मल पहनती हैं या जो आप नॉर्मल पहन रहे हैं, उससे थोड़ा-सा हट करके आप उनके सामने प्रेज़ेंट होके आइए। हमेशा थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल लगना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आपने एक बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, हाँ, शायद खाने में अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वो देखने में अच्छी नहीं है ना, तो उसको खाने की भी जो इच्छा होती है ना, कहीं न कहीं दब जाती है, कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप देखने में भी अच्छे हो। थोड़ा-सा अपने लुक्स को थोड़ा-सा इम्प्रूव करें, और देखिए एक हार्श रियलिटी ये भी है कि लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो आप थोड़ा-सा अपने लुक्स को थोड़ा-सा इम्प्रूव करें। हाँ, हो सकता है कि एकदम बिल्कुल सांवला इंसान गोरा नहीं हो सकता है, मैं गोरे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे आप दिखते हैं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें थोड़ा-सा आपको ऐसा करना है जिससे कि आप देखने में थोड़ा-सा बेहतर लगे, थोड़ा आप अच्छा लगे, और आप देखिएगा कि धीरे-धीरे करके आपके पार्टनर को वो इंटरेस्ट बना रहेगा। आपको हमेशा वो नाइट सूट में देखेंगे, हमेशा आपको घर के कपड़े में देखेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप कम से कम आप थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल लगे, चाहे वो पति और पत्नी की भी बात कर रही हो, क्योंकि अक्सर ये जो शिकायतें हैं वो पत्नियों के साथ होती हैं कि वो बिल्कुल नाइटी पे रहती हैं, नाइट सूट पे रहती हैं, दिन-दिन भर खाना खाओगे, बस खाना बना दिया, उनका काम खत्म। नहीं, खाना आप भले थोड़ा-सा पहले बना लो, लेट बना लो, वो भी चलेगा, लेकिन अगर पति को स्पार्क देना है, तो वो स्पार्क आपको खुद भी देना पड़ेगा। आपके लुक्स को लेके आपके कुछ ना कुछ नयापन आपको ज़रूर करना है, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। तीसरी चीज़ है कि कई बार जब हम कमिटमेंट में आ जाते हैं, हम अपना पूरा
तुम ही तुम हो जो मेरे दिल हो, तुम मेरे जान हो, तुम मेरे प्राण हो। हम सब कुछ अपना हर कुछ बक देते हैं कि तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ चलेगी ही नहीं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई अस्तित्व है। जब हम किसी को इतना एश्योर कर देते हैं तो सामने वाला इतना एफर्ट दिखाता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि ये लड़की या ये लड़का तो मेरे लाइफ से कभी जाने ही नहीं वाला है, और वो आपको टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। तो जब अगर आप टेक इट ग्रांटेड किसी का बन जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये तो कहीं नहीं जाने वाला है या ये तो कहीं नहीं जाने वाली है, वहीं पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। वहीं पर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जब हम किसी को इतना ओवर कमिट कर देते हैं, इतना ज़्यादा दिल से चाहने लगते हैं, उसको टेक इट ग्रांटेड मिलने का एक मौका मिल जाता है। वो इतनी एफर्ट नहीं दिखाता, उसको लगता है कि एफर्ट करूँ ना करूँ उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये लड़की तो मेरे लाइफ से जाएगी नहीं, ये लड़का तो मेरे लाइफ से जाएगा नहीं। तो वहीं पर जब पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लगता है तो वो प्यार आपको नहीं करते हैं। आपको इंटरेस्ट बना करके रखना है, और जितने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखिए। आपके पार्टनर का इंटरेस्ट बना रहेगा और वो आपको प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। तो प्यार जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि वन डे आपको एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो हो गया, ओके हो गया, या एक बार शादी हो गई तो ओके हो गया। हर दिन का एफर्ट होता है। रिलेशनशिप में आप जब भी जाइए, आप किस तरह से वेल बिहेव हो रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है प्यार की तरफ, ये भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब देखिए, हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ही साथ रहते हैं, उनकी सबकी कमी या फिर जो अच्छी चीज़ें हैं सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी के लिए भी दूर होना ज़रूरी है। जैसे कि एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए अगर पत्नी या फिर पति थोड़ा सा किसी काम को लेके या फिर मायके चली गई या फिर कुछ काम से अगर चले गए, तो आप देखिएगा कि 11th डे जब अगर आप मिलिएगा तो आपके बीच में प्यार रिन्यू हो जाएगा। तो हर चीज़ की थोड़ी ना थोड़ी अगर कमी कहीं पर महसूस होती है, प्यार रिन्यू होता ही होता है। तो इस साइकोलॉजी को समझिए, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पर प्यार के लिए काम करती है। मतलब आप सोचिएगा कि एक बार हाँ बोल दिया, आई लव यू बोल दिया, बस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर दिन का एफर्ट होता है, और प्यार रिवर्स साइकोलॉजी से चलती है। जो चीज़ें जितनी ज़्यादा आसान दिखती है ना, वही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत ही कम लोगों को अपना सच्चा प्यार नसीब होता है। तो अगर आपको नसीब हुआ है तो उनकी कद्र करें, लेकिन उनकी कद्र कितनी करनी है, कितनी वैल्यू करनी है, कितना अपनी वैल्यू करवाना है, इन सब का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप देते ही जा रहे हो। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप देते ही जा रहे हो, आपको कोई सामने वाला इंसान आपको टेक इट ग्रांटेड ले रहा है, तो वहाँ पर भी प्यार कम हो जाता है। तो सिर्फ आपको देना नहीं है, बल्कि रिवर्स साइकोलॉजी काम करनी है। रिवर्स अगर आप डालिएगा, उनको इतना माइंड गेम से चलाइएगा, तो आपका प्यार हमेशा रिन्यू हो जाएगा, और पार्टनर भी आपका प्यार करने पे आपको मजबूर हो जाएगा। तो इन ट्रिक्स को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रिंस माय वर्ल्ड।